प्यारे बच्चों कैसे हो। एग्जाम की पूर्व संध्या पर आपके क्या हाल है। निश्चित ही हालत खराब होगी। क्या करें, एग्जाम चीज ही ऐसी है, जिसको सब कुछ याद होगा ना उसकी भी हालत खराब होगी। उसको भी एक डर होगा यार कहीं सब भूल ना जाऊं। और मुझे हंसता हुआ देखकर आपको थोड़ी जलन भी हो रही होगी, लेकिन मैं हंस सकता हूं यार, मेरा पेपर नहीं है। देखिए एग्जाम टाइम में किसी को ये प्रॉब्लम है सर याद नहीं हो रहा, कोई कह रहा है मेरी हैंडराइटिंग खराब है, कोई कह रहा है सर मेरा टाइम निकल जाता है। मतलब आपकी हजारों तरह की समस्याएं हैं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं ना, हालांकि सारे कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगभग आपकी इस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एग्जाम की पूर्व संध्या पर जो सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो ज्यादा पूछी जाती है, उनका एक साथ निपटारा कर दिया जाए। हालांकि आपके पास टाइम कम होगा, 10-1 मिनट का टाइम लूंगा, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली है किसी क्वेश्चन का आंसर भूल जाए या नहीं आता हो तो क्या करें। हालांकि इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन हल्का सा बता दूंगा। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी टाइम कम हो और क्वेश्चंस रह रहे हो तो क्या करें। तीसरी है हेडिंग्स और मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करें या नहीं करें। और चौथी है किसी आंसर में बहुत कट लग जाए, मतलब बहुत बार कट जाए तो क्या करें। और पांचवा, ये तो मैंने जस्ट अभी लिया, मतलब जैसे मैंने अचानक से YT स्टूडियो को खोला ना, तो ये कमेंट मेरे सामने आया, लेटेस्ट था, सर कल पेपर है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अब बताओ, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं पढ़ा, ये भी एक प्रॉब्लम है। कल इसका पेपर है और ये अभी तक नहीं पढ़ा, और इसने अपनी प्रॉब्लम मुझको बताई, ठीक है, अपने टीचर को बताई ताकि कुछ हेल्प करे। भैया इसकी भी हेल्प करेंगे। अच्छा ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब पेरेंट्स से छिपाते हैं लेकिन अपना दर्द अपने गुरु को तो बता ही देते हैं। तो चलिए एक एक पे चर्चा करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए पहला है किसी क्वेश्चन का आंसर भूल जाए या नहीं आता हो तो क्या करें। ये कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब सबके साथ ऐसा होता है कि यार मतलब किसी का ये नहीं आता, किसी को ये नहीं आता, कोई भूल गया है, मतलब घर से भूल पता क्यों गया है, थोड़ा याद करके आया था, ढंग से याद करके आता ना, 3-4 बार रिवाइज होता तो नहीं बोलता। खैर वो पीछे की बात है, फिलहाल जस्ट हम क्या करें। तो देखिए यहां पर मैंने उस वीडियो में बताया था, फिर से बताता हूं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस के आधार बता रहा हूं क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ तो डरते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं। मतलब उन्होंने कसम खा रखी है कि हम लिखेंगे तो सही लिखेंगे वरना गलत नहीं लिखेंगे, यानी हम खाली छोड़ देंगे। तो ध्यान रखना वो सबसे मूर्ख हैं, मतलब वो सबसे बड़ी गलती है अगर आप खाली छोड़ रहे हो। क्यों, एक प्रसिद्ध कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ा ना कुछ से बेहतर होता है, यानी आप अगर खाली है ना, उसकी बजाय अगर उसमें कुछ है तो वो बहुत बेहतर है। बहुत क्या, बहुत बहुत बेहतर है ऐसी स्थिति में। तो सबसे पहली बात, आप उसको खाली ना छोड़ें। दूसरी बात, मैंने देखा है कि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, क्या करते हैं, अगर नहीं आया ना तो टीचर को बुद्धू बनाने के लिए अनसीन पैसेज में बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है, वहां से उठा के कुछ लिख देंगे। या फिर किसी चैप्टर का, मतलब किसी और चैप्टर का कोई आंसर अच्छे से याद है, जिसको रट्टा मारा था, पता क्यों मारा था, किसी ने बता दिया ये मोस्ट है इसलिए, उसको लिख देंगे। ये भी गलत है, ठीक है। ऐसा करके, हालांकि उसकी बजाय तो ठीक है, जिसने खाली छोड़ा ना कुछ नहीं लगा, उसकी बजाय तो ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों, इसमें आंसर नहीं आएंगे, उसका मूड और खराब होगा। पूछा कुछ है, बता कुछ रहा है। तीसरा सबसे बेस्ट चीज है कि आप, या तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, यहां भी 2 ऑप्शन है, एक बेटर है एक गुड है। सबसे पहले गुड देखते हैं। गुड तो ये है कि जो जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आया वो आपको याद नहीं है, तो उस चैप्टर का अगर कोई आपको और याद है ना, वो लिख सकते हो, वो फिर भी चल जाएगा। ध्यान रखना। क्यों, देखिए अगर पूरी कॉपी में सारे आंसर्स में आप यही तरीका अपना रहे हो तो नहीं चलेगा, लेकिन भाई आपको सारे याद है, 2-3 के साथ ऐसा हुआ है तो चल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि यार एक आध स्लिप होते हैं, क्योंकि उनके भी स्लिप हुए थे, ठीक है। एग्जामिनर है ना, वो बहुत साल से कॉपी चेक कर रहा है, उसको पता है ऐसी चीजें होती हैं, तो आपको माफ कर देगा। हो सकता है कि थोड़ा कम दे दे, फुल भी दे सकता है। अगर आपकी और परफॉर्मेंस अच्छी है ना, सिर्फ एक में ऐसा है तो वहां पे दे भी सकता है, मतलब पता है यार कोई बात नहीं, एक नहीं यार दे दो उसको। लेकिन सबसे बेस्ट, यानी इससे बेटर जो आपको करना चाहिए, हर स्टूडेंट को करना चाहिए, वो है अपने स्व विवेक से उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में, जैसे भी सेंटेंस तुम लिख सको। मतलब अपना विवेक लगाओ कि पूछा क्या है। आपको सटीक तो याद नहीं है, लेकिन आप उसके लिए जो उस टाइम परफॉर्मेंस कर सकते हो ना, वो कर दो। अच्छा, जब आप ऐसी परफॉर्मेंस करोगे ना, तो हो सकता है कि सेंटेंस थोड़े बहुत गलत हो जाए, मतलब आपको लगेगा कि ये सटीक उत्तर नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उस स्थिति में वो सटीक उत्तर है, सबसे अच्छा आंसर वही है, क्योंकि टीचर उसी से प्रसन्न होगा। क्योंकि टीचर तुरंत समझ जाएगा इसको भूल गया है और यहाँ पे ये बना के लिख रहा है, अपने विवेक से लिख रहा है, तो उस स्थिति में वो सबसे बेटर है, क्योंकि वो आपके कॉमन सेंस से आ रहा है, उसमें वो आपकी प्रतिभा देख रहा है कि तुरंत माना आपसे आंसर नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो। तो ये भी तो एक कला है ना, एक आर्ट है, एक स्किल है, इसको दिखाओ उसको। तो ये आपको करना है, यानी उसी चैप्टर में से आपको जो परफॉर्मेंस आप कर सकते हो उससे मिलता जुलता वो आपको करना है। अगला है हाँ, खाली मत छोड़ना, ठीक है, लिख देना कुछ भी। टाइम कम हो और क्वेश्चन रह रहे हो तो क्या करें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां ध्यान देना आप। माना आपके पास 9 मिनट बची है, 9 मिनट बची है, ठीक है, और क्वेश्चन कितने हैं, 3।
3 क्वेश्चन बचे हैं। तो ज़्यादातर हम भी ऐसा ही करते थे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, उनमें से भी मतलब वो रफ्तार छोड़ते नहीं, उनमें से भी जो जैसे 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन बचे, 9 मिनट है, तो पता क्या करेगा, इनमें से कम वो 5 मिनट तो फिर भी इसको देगा, थर्ड वाले को, मतलब एक ये है, एक ये, 3 क्वेश्चन है। उसके बाद अब बचे कितने, 4, यहाँ पर वो 3 दे देगा और 1 मिनट इसको देगा, ठीक है। और माना कि ये तीनों 2-2 नंबर के हैं, एग्जामिनर का कोई भी प्रश्न सगा नहीं है, किसी से उसको एलर्जी नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, सब बराबर है। मैंने अक्सर बताया कॉपी चेक करना एक बोरिंग काम है, मतलब झल्लाट वाला काम है। क्यों, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। टीचर जो चाहता है वो बहुत कम लिखते हैं। बाकी टीचर एक उदार जरूर होता है कि भाई फिर भी आप मिला जुला लिख दो ना, ठीक ठाक ईमानदारी से परफॉर्मेंस कर दो, तो आपको निकाल देगा, मार्क्स भी दे देगा। लेकिन ओवर एक्टिंग से बचना। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, ये लोभ में आ रहा है। क्यों, इसको याद है ना, इसको भी लिख दूँ, इसको लिख दूँ, और टाइम कम हो रहा है। तो इस तरह से एक बात बताइए, जो ये 2 नंबर का है, इसने सिर्फ 1 मिनट दिया, मतलब 1 लाइन लिखी होगी, तो इसको 2 नंबर कैसे दे देगा, यहाँ पे इसको हाफ मार्क्स देगा। ये चूंकि इसने, हो सकता है कि 10 लाइन का हो, इसने 5 लाइन लिखी, 5 मिनट दी, तो इसमें भी वो पूरे नहीं, सिर्फ 1.5 मार्क्स देगा, और इसमें देगा 1 मार्क्स, ठीक है। तो देखो कितने लिए इसने, 1, 1.5 और 1.5, 3 नंबर मिले इसको। लेकिन अगर इन तीनों क्वेश्चंस को ये बराबर टाइम देता, मतलब जो लाइन इसने लिखी है ना, इनको ऐसे डिवाइड करता, 3 3 3, तो हर जगह से इसको 1.5 मिलता। कितने मिलते, 4.5 नंबर मिलते। अभी किसने लिए, 3 लिए। तो ध्यान रखना, आप ऐसा मत करना कि यार लास्ट वाले में तो 1 लाइन लिख दूंगा, नहीं, मैं तो जो होगा जो देखा जाएगा, इसको तो लिखो, इसको तो लिखो, क्योंकि याद है। नहीं, लोभ को छोड़ो, आपको याद है ना, उसको छोड़ दो। कवर सबको करो, सबको बराबर प्यार करो, बराबर बांट दो। क्यों, एग्जामिनर भी सबको बराबर प्यार कर रहा है, यानी वो आपके सारे आंसर देखना चाहता है। अगर आंसर नहीं है, 1 लाइन लिखिए ना, तो 1 लाइन जितना ही नंबर देगा, पूरे नहीं दे सकता, मजबूरी है, उसके हाथ कटे हुए हैं। लेकिन अगर आपने 3-4 लाइन लिख दी ना, और पहले से परफॉर्मेंस अच्छा चला रहा है, वो समझ जाएगा बच्चे के पास टाइम कम है, छूट रहा है। लेकिन 3-4 लाइन तो लिखिए ना, हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स दे दे, लेकिन 1 लाइन में, 1 वर्ड में नहीं देगा। तो ध्यान रखना, जितना भी टाइम बचा है और जितने भी क्वेश्चन बचे ना, सबको बराबर टाइम देना। और नेक्स्ट है, हेडिंग्स और मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करें या नहीं करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं कि हम मेन बिंदु को अंडरलाइन करके आए, क्या हाईलाइटर ले जाएं, क्या ये करें, कि वो करेगा। इसके लिए आपको मैं ऑनेस्ट बात बताऊं, हमारे गाँव में एक भाषा है, घी घाला हुआ तो, यानी किसी पकवान में घी डाला हुआ तो अंधेरे में भी दिखता है। यानी अगर आपकी कॉपी में दम है, आपके आंसर में दम है ना, तो दूर से दिख जाएगा। हालांकि दूर से नहीं दिखेगा, बट दिख जाएगा। उसको सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका मन कर रहा है, मतलब आपने कोई बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, कोई सन है, डेट है, या आप चाहते हो कि वो टीचर की नजर में आए, तो कॉपी में 2-4 जगह आप अंडरलाइन कर सकते हो उस वर्ड को, या कोई हेडिंग है, अच्छी हेडिंग है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मिसयूज करें आप जानबूझ के, बस मैं तो अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब किसी टीचर ने बोल दिया मैं तो अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं तो हाईलाइटर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो भद्दा लग जाएगा। एक बात बताऊं, कोई लड़की हो, कोई महिला हो, हालांकि लड़कियों की बात क्यों करें, कोई आदमी भी हो, मतलब कोई लड़की हो, महिला हो, या कोई पुरुष हो, वो भद्दा हो, मतलब हल्का सा अच्छा ना लगता हो, कुरूप हो हल्का सा, तो अपने भद्देपन को छिपाने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप कर ले। मतलब वो लोग ये भ्रम में डाले कि देख मैंने मेकअप किया हुआ है, मैं अच्छा लग रहा हूं। तो ध्यान रखना, वो भद्दा है ना तो भद्दा ही लगेगा, अगर कुरूप है तो कुरूप ही दिखेगा। और जो नेचुरल चीज है, जो वास्तव में सुंदर है ना, वो कोई मेकअप करे ना करे वो अच्छा ही लगेगा। वही आंसर्स का हिसाब है। अगर आपके आंसर में क्वालिटी है, सारे फैक्ट्स हैं, उसमें मतलब मेन चीज बताऊं, उसमें जो पूछा है वो चीज लिखी हुई है ना, तो आप उसको कोई मत सजाओ, कोई हाईलाइट मत करो, कोई अंडरलाइन मत करो, साफ साफ दिखेगा, फुल मार्क्स लेके आएगा। और यदि आपके आंसर में दम नहीं है ना, तो आप कितना ही उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, उतने मार्क्स नहीं लाएगा। और एक वीडियो मैंने बताया था, ओवर एक्टिंग से बचना। आप जितना ज्यादा ओवर एक्टिंग करोगे ना, मतलब आंसर तो लिखोगे नहीं और बस इन्हीं चीजों पे ध्यान दोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि वो चिढ़ और जाएगा। क्यों, उसे आंसर चाहिए और आप उसे और कहीं भटका रहे हो। वो नहीं भटकेगा, वो वर्षों से काम करता रहा है, वो निपुण है, वो आपको उतना ही देगा जितने के आप काबिल हो, हकदार हो। ठीक है, तो इसमें बस यही राय दूंगा कि हेडिंग्स और मेन वर्ड्स को अंडरलाइन, हाँ आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई ये वर्ड मतलब पूरी कॉपी में 4-5 जगह चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर आंसर में 20 जगह आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो, हर आंसर में 20 जगह कर रहे हो, हर हेडिंग को अंडरलाइन कर रहे हो, तो फिर वो भद्दा लगेगा, कुरूप लगेगा और वो इरिटेट हो जाएगा, आपके मार्क्स उड़ा देगा। इसलिए 2-4-5 जगह आप कर सकते हो अच्छे वर्ड्स को दिखाने के लिए, कोई रोक नहीं है। ठीक है, हाईलाइटर वाइलाइटर का मतलब देखो हमारे जमाने में थे नहीं, हमने तो कभी हाईलाइटर का यूज किया नहीं, और आपको लग रहा है और आपका टीचर कोई सजेस्ट करता हो, मैंने तो कभी देखा भी नहीं कोई हाईलाइट का यूज करता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अरे आंसर याद करो यार, इन चक्करों में मत पढ़ो। अगला है, हाँ देखो एक चीज इसमें रह गई थी, टाइम कम हो, क्वेश्चंस रह रहे हो, ये बात मेरे बाद में दिमाग में आई थी कि
ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसको आप पूरी कॉपी फॉलो कर देना। आप ऐसा सोच के जाना कि जो एग्जामिनर है ना उसको सभी क्वेश्चन से प्यार है, यानी ना तो उसे प्यार है, ना द्वेष है, ना घृणा है, वो तो एक मतलब कैसा काम है, उसको करना है, झल्लाते हुए कर रहा है। अब वहां पे बराबर मतलब सभी को बराबर महत्व देना, इसलिए पहले से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना घर पे, मतलब 2-4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करके देख लेना, आपकी औकात, आपको पता लग जाएगा कि मेरा कितना छूटता है कितना रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सबको समान महत्व देना, मतलब वो आप पे दया नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा। अगर उसमें आंसर नहीं है, 10 लाइन का है, 1 लाइन लिखी हुई है तो 1 लाइन जैसे ही देगा, भले ही आप कितने भी अच्छे हो, उसके हाथ बंधे हो आपको मार्क्स नहीं दे सकता। अगला देखो, किसी आंसर में बहुत कट हो जाए, कट पे तो मैंने बहुत बार बोला है, देखिए कॉपी में जितना हो सके ना कम से कम कट लगाया करो। कट का मतलब होता है जैसे जो लिखा उसको काटा, ठीक है, ये कट लगाने का मतलब है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो दोबारा से बोल दूं, कट लगाने का मतलब है कॉपी, देखो बात यही, कॉपी हमेशा सरसरी दृष्टि से चेक की जाती है, यानी एग्जामिनर कॉपी चेक करने में, आंसर चेक करने में इतना कुशल है कि थोड़ा सा पढ़ के ही पता लगा लेगा। भले ही पूरा नहीं पढ़ रहा है फिर भी उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो देख लेगा कि इसमें इतना दम है, सही है गलत है, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो कॉपी हमेशा सरसरी दृष्टि से चेक की जाती है। शुरू के 2-4 आंसर ठीक से पढ़ेगा, पता लगा लेगा, आगे थोड़ा सा हल्के हाथ से मतलब जल्दी कर देगा। अब आप लगा रहे हो कट लगाने का मतलब है आप खुद स्वीकार कर रहे हो, उससे खुद कह रहे हो कि हे प्रभु मैंने बहुत सारी गलतियां की है, आओ नंबर उड़ा लो, और वो नंबर उड़ा देगा। इसलिए ध्यान रखना, कट अति आवश्यक हो वहीं लगाना, बार बार मत लगाना। आपका क्वेश्चन था कि किसी आंसर में बहुत कट हो जाए, तो भैया बहुत ही ज्यादा कट हो गए ना तो उस पूरे को एक साथ काट दो, दोबारा से लिख दो। क्यों? कट चीज मतलब जैसे एक बार भद्दी चीज किसको पसंद है, बार बार कट है, सुगली से कॉपी किसको पसंद है, तो फ्रेश लिख देना दोबारा से, उसका वही उपाय है, उसको मतलब उसको काट ही देना। और लास्ट है, हे प्रभु इसका क्या करूं मैं, सर कल पेपर है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब शायद ये चाहता हूं कि इसकी जगह मैं पढ़ लूं या तुम पढ़ लो। अरे भैया जब कल पेपर है तो पढ़ना शुरू कर दे। अब इस बात को तू सुबह तक और गाता रहेगा, अभी तो कर कल है, अभी कहेगा 3 घंटे बाद है, फिर कहेगा 2 घंटे बाद है, फिर अब तो आधे घंटे बाद है। तो जितना भी टाइम है ना उसमें पढ़ाई शुरू कर दे, और जितना तू टाइम खींच रहा है ना उतना इस बोझ को बढ़ा रहा है। अरे पूरा सिलेबस है, तू वीक है तो उसमें से 50% कर ले, मतलब कुछ तो पढ़, मतलब सबको देख लेगा तो कुछ कंटेंट दिमाग में जाएगा, पास होने की उम्मीद बढ़ेगी। और लगातार इसी बात को सोचता रहेगा कल पेपर है नहीं पढ़ा, कल पेपर है नहीं पढ़ा, तो भैया मत पढ़े। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो? तो कहने का मतलब है पढ़ाई का विकल्प नहीं है, जिसमें जितनी दम है, जितनी ताकत है, और दम वो तो लगाने से आती है यार। मतलब आप जितना ऑनेस्टी से पूरी साल पढ़े हो ना आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, कम नहीं ज़्यादा नहीं। इसलिए जो फालतू का स्ट्रेस है ना इसको छोड़ो। और फिर हर वीडियो में कहता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम से, एक पेपर से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। तुम जिस एग्जाम को दे रहे हो ना इसको आपसे पहले वर्षों से लाखों करोड़ों लोग दे चुके हैं, और आज आप उनकी पोजीशन देख सकते हो। मतलब उनको याद भी नहीं होगा कि कभी एग्जाम में इतना स्ट्रेस था, क्या भूला था, मतलब कितने मार्क्स आए थे, मार्क्स भी भूल गया होगा। हो सकता है कि परसेंटेज याद हो, है ना। कोई हो सकता है कि मतलब किसी अलग ही फील्ड में चला गया हो, साइंस पढ़ी हो और आज पता नहीं कुछ और कर रहा हो, आर्ट वाला कुछ और कर रहा हो। तो कहने का मतलब है लाइफ आगे कौन सी दिशा में जाएगी, क्या करवट लेगी, किसी को नहीं पता। इसलिए इतना भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात बताऊँ, हालांकि लास्ट वर्ष में पढ़ना बहुत मायने रखता है, पूरी साल कैसे ही पढ़े हो, लेकिन लास्ट वर्ष में आप जो पढ़ते हो ना उसमें लक चलता है कि आप जो पढ़ रहे हो कल वही आ गया। लेकिन पढ़ाई के पास तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी एक पल को बता रहा हूँ कि पूरी साल में आप जैसा पढ़े थे ना, मेन रिजल्ट उसके आधार पे आएगा। कहने का मतलब है अभी भी टाइम है, जितना टाइम बचा है ना उसमें पढ़ लो। और देखिए पढ़ने का एक तरीका, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, 2 से 3 बार रिवाइज कर जाओ, क्योंकि सब में से ही आता है, एक कोने में से नहीं देगा। ये आपका पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है तो एक कोने में से रख दिया नहीं, थोड़ा यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, सारी जगह से देगा। तो सारी जगहों के पास घूम के आ जाओ, ठीक है। अब जितना आपने पूरी साल में याद किया तो ऐसा तो नहीं सकता कि आज की रात में आप पक्का रट लोगे भाई, वो तो पहले की मेमोरीज के आधार पर है ना। मैं क्या कहता हूँ, चीज़ें रिवीजन चाहती हैं। आप जितने ज़्यादा रिवीजन दोगे ना उतना ही पुख्ता होकर के एग्जाम में जाओगे, भूलने की संभावना कम होती है। हालांकि मैं काफ़ी बात कर रहा हूँ, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो ये कुछ बिंदु थे जिन पर मैंने चर्चा की। बिंदु क्या थे? मेरे कोई बिंदु नहीं थे भैया, तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी, तुम कमेंट में पूछते हो ना, मैंने सॉल्यूशन दे दिया। और हाँ, इसके बावजूद भी किसी चीज़ पर अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो इस तरह से करेंगे, नहीं हमारे टीचर ने इस तरह से कहा था, तो भैया वैसे कर लेना। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।